नमस्ते, मैं हूँ बबीता भारतीय। चलिए आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही अच्छे टॉपिक पे। आज का जो वीडियो टॉपिक है कि एक अच्छी बहू हम कैसे बन सकते हैं। तो एक अच्छी बहू बनने के लिए हमें किन बातों का जो ध्यान है वो रखना चाहिए। तो ऐसी ही कुछ बातें हैं, टिप्स है जो आपके साथ शेयर करूंगी, जिनको फॉलो करके आप एक बहुत ही अच्छी जो बहू है वो बन सकती है। देखिए, अगर आपकी शादी जो है वो होने वाली है या फिक्स हो चुकी है, या शादी आपकी हो चुकी है, नई नवेली अगर आप दुल्हन है, तो ऐसे में सबका दिल जीतना ससुराल वालों का बहुत जरूरी हो जाता है। ऐसे में बहुत सी बातें होती है जो हमें पता होनी चाहिए या आनी चाहिए कि एक अच्छी जो बहू है बनने के लिए हमें किन किन बातों का जो है ध्यान रखना चाहिए। तो ऐसी ही कुछ बातें आज आपके साथ शेयर करूंगी। इस वीडियो को एंड तक पूरा देखिएगा। एंड में आपके साथ बहुत ही अच्छा जो टिप्स है वो शेयर करने वाली हूँ, जिसको आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। देखिए, अगर आपकी शादी हो चुकी है या शादी होने वाली है, तो लड़कियां इतनी तो समझदार हो ही जाती है कि किस तरह से उनको ससुराल में जाके रहना है। लेकिन फिर भी कुछ लड़कियां ऐसी होती है जिनको बहुत तकलीफें आती है ससुराल में शादी कर कर अगर वो जाती है, तो बहुत सी बातें होती है जो उनको पता नहीं होती। वरना ज़्यादातर जो पेरेंट्स होते हैं वो इतने समझदार हो जाते हैं कि बेटियों को बता ही देते हैं कि आपको कैसे रहना है, कैसे नहीं रहना, कितना एडजस्ट करना है, कितना एडजस्ट नहीं करना, सबका दिल कैसे जीतना है। देखिए, मिडिल क्लास में सबसे अच्छी बात यही होती है कि लड़कियों को बहुत जो संस्कार है वो सिखाए जाते हैं, स्पेशली शादी को लेके कि किस तरह से रहना है। तो चलिए बात करते हैं कि एक अच्छी बहू कैसे बन सकते हैं। ऐसे जबरदस्त तरीके आपको बताने वाली हूँ कि पहले ही दिन से होगा सास के दिल पर आपका राज, और ससुराल में सब एक लड़की से अच्छी और एक आदर्श बहू बनने की जो इच्छा है वो रखते हैं, उम्मीदें हैं जो रखते हैं। खास तौर पर जो सास होती है वो छोटी छोटी चीजों पर बहुत ही गंभीरता से नजर रखती है। तो ऐसे में कुछ बातें आपको बताने वाली हूँ जो फॉलो करके आप जो सास को है बहुत खुश रखने में आपकी मदद कर सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अब जो लड़कियां हैं वो ज्यादातर शादी होते ही अपने पति के साथ अलग रहने लगती है, या ऐसा पति या उनके खुद के जॉब के कारण भी ऐसा होता है, या फिर ज्यादातर जो लड़कियां होती है अगर जॉब करती है तो उनके जॉब के कारण भी उनको जो है ससुराल वालों से अलग रहना पड़ता है। पर ससुराल से दूर रहने के बावजूद भी जो लड़कियों के लिए सबसे बड़ी जो चुनौती होती है वो यही होती है कि वह चाहे पास रहे या दूर रहे, ससुराल वालों का दिल और स्पेशली सास का जो दिल है वो तो जीतना ही पड़ता है। तो खुद को एक अच्छी बहू साबित करने के लिए माना जाता है कि शादी के बाद जो है यदि एक लड़की अपनी सास का जो दिल जीत लेती है तो ससुराल में उसके आगे का जो सफर होता है ना वो बहुत ही आसान हो जाता है। वही इससे जो अपोजिट जो स्थिति होती है उसमें पति पत्नी के रिश्ते में भी जो कड़वाहट है वो फिर आने लगती है। एक लड़की अपने मायके में बेटी बनकर बिना किसी चिंता से बहुत ही खुलकर जो है रहती है, लेकिन शादी करते ही उस पर एक पत्नी और बहू बनकर जो नए घर को संभालने की जो जिम्मेदारी है वो आ जाती है। इस प्रेशर में अपना बेस्ट दे पाना किसी के लिए भी मुश्किल होता है। फिर भी हर लड़की जो है वो यही चाहती है कि ससुराल में सब उससे जो है खुश रहे। वैसे तो ऐसा करने का कोई स्टेप टू स्टेप तरीका तो नहीं है कि आप ये करो तो आप एक अच्छी बहू कहलाओगी, लेकिन ज़्यादातर जो बातें होती है वो असल में पता होनी चाहिए। जब कुछ बेसिक बातों का जो ध्यान हम रखकर काम करने लगते हैं या सबके बारे में सोच के फिर वैसे बिहेव करते हैं, तो जो ससुराल में अपनी जो एक इज्जत या फिर जो रिस्पेक्ट या फिर अच्छे रिलेशन बनाने में बहुत ही मदद करता है। और हमारा जो रिलेशन बनाने का जो तरीका होता है ना वो भी बहुत इससे आसान हो जाता है। तो चलिए, इसमें पहली जो बात है उसका आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो सोच है उसको हमेशा आपको जो है पॉजिटिव रखना है। देखिए, जीवन में हर काम को करने के लिए जो सोच का पॉजिटिव होना बहुत ही ज़रूरी है। फिर चाहे आप ससुराल में जाए या फिर कहीं पे भी जाए, जॉब में जाए, कहीं पे भी बहुत ज़रूरी है पॉजिटिव सोच रखना है। इसलिए लड़कियों को जो है शादी के बाद अपना जो नया जीवन जो है बहुत ही विश्वास और बहुत ही पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जो है शुरू करना चाहिए। ससुराल में किसी भी व्यक्ति के प्रति कोई भी जो है पूर्व जो अवधारणा होती है ना, हम पहले से ही सोच लेते हैं
कि ये पर्सन ऐसा ही होगा, वो पर्सन वैसा ही होगा, सास तो ऐसी ही होगी, ननंद ऐसी होगी, देवरानी जेठानी ये तो ऐसे ही होंगे, देवर ऐसा ही होगा। तो पहले से अपनी जो नेगेटिव सोच है उसको ना बनाएं, पहले से ही किसी के लिए अपनी जो राय है वो ना बनाएं। और साथ ही ये खुद पर विश्वास आपको रखना है कि आप सब कुछ जो है बहुत आसानी से संभाल लोगे, क्योंकि बहुत ज़रूरी है पॉजिटिव सोच के साथ आप जो ससुराल में जाते हैं तो जैसी आपकी सोच होती है आप वैसे ही सारे जो काम हैं, सारे जो रिलेशन हैं आप वैसे ही निभाते हैं। अगर आप नेगेटिव सोच के साथ जाएंगे कि हमें तो अलग रहना है, हमें तो किसी की सुननी नहीं है, हम औरों के हिसाब से नहीं चलेंगे, हम जिस तरह से मायके में रहते आए हैं हम वैसे ही रहेंगे, खुद को नहीं बदलेंगे, तो ये अगर आपकी सोच रहेगी तो बहुत मुश्किल होगा कि आप अपने ससुराल में जो है एडजस्ट नहीं कर पाओगे। तो बहुत ज़रूरी है कि अपनी जो सोच है उसको बहुत ही पॉजिटिव रखकर और खुद पर पूरा भरोसा रखकर आपको हर चीज़ को संभालना है और हर चीज़ आप बहुत ही आसानी से संभाल लोगे, इसी विश्वास के साथ आपको ससुराल में जाना है। अब इसमें दूसरी जो बात है, आपको सबका सम्मान करना है, सास ससुर पति और बाकी के सभी जो सदस्य हैं, जो भी मेंबर है उनका आपको सम्मान करना है। एक अच्छी बहू होने के लिए सबसे ज़रूरी जो गुण होता है वो यही होता है कि जो बहू है वो सबकी रिस्पेक्ट करे। ये तभी मुमकिन हो पाता है जब आप जो है सास ससुर को अपने जो माता पिता है वही समझे या माता पिता की तरह समझे, और घर के जो छोटे भाई बहन होते हैं ना उनकी तरह आपको जो है ननंद को समझना है, देवर को समझना है। और ऐसा करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इससे आपके जो संस्कार होते हैं उसकी पहचान होती है। इसलिए किसी भी स्थिति में ससुराल में जो भी बड़े हैं उनका आपको जो है निरादर बिल्कुल भी नहीं करना है, कभी भी नहीं करना है। और आपसे जो छोटे हैं उनको भी अपना ही समझना है, उनको भी अपने ही भाई बहन की तरह जरूर प्यार करना है। और जो सास ससुर हैं उनको अपने माता पिता की तरह ही समझना है, और तभी आप जो है रिश्ते को बहुत अच्छे से निभा पाओगे, तभी आप जो रिश्तों को है बहुत अच्छे से समझ पाओगे। अब इसमें तीसरी जो बात है आप फॉलो कर सकते हैं कि ससुराल के जो रीति रिवाज है उसको आपको जरूर से अपनाना है। ससुराल के जो तौर तरीके होते हैं, जो रीति रिवाज होते हैं वो मायके से बहुत ही अलग होते हैं, ये बात आपको जरूर से ध्यान रखना है। ऐसे में किसी भी चीज को जो है मायके से आपको कंपेयर बिल्कुल नहीं करना है या उसे ससुराल वालों के अनुसार ना करने से बिल्कुल भी आपको बचना भी नहीं है कि हम ससुराल वालों के हिसाब से क्यों चले, क्यों करें, हमारे घर तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता, ये कौन सा रीति रिवाज है, ये तो मैंने आज तक ना सुना ना देखा। तो ऐसा जो रिएक्शन है या ऐसा जो बिहेव है आपको बिल्कुल नहीं करना है। एक अच्छी बहू बनने के लिए आपको अपने पति के घर की जो नई नई जो संस्कृति है उसके जो रंग में आपको रंगना होगा, ये बहुत ज़रूरी है। उसके साथ अच्छी तरह से आपको जो है एडजस्ट करना होगा। यदि ऐसा करने में किसी भी तरह की आपको जो परेशानी आती है तो आप अपनी सास की जो है मदद ले सकती है, या फिर उन्हें बहुत ही बड़े प्यार से आप अपनी जो बात है, जो प्रॉब्लम है उनको समझा सकती है, उनको कह सकती है कि ये जो रीति रिवाज है या ये जो परंपराएं हैं मैं इतनी जल्दी से नहीं निभा सकती, मुझे समझ में नहीं आती, क्योंकि किसी भी घर में जाकर एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है, उनके रीति रिवाजों को, परंपराओं को समझने में टाइम लगता है। ये जो टाइम है 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, कितना भी हो सकता है, आप पर डिपेंड करता है कि आप इसको कितनी जल्दी से सीख जाते हैं या अपना लेते हैं। जितनी जल्दी आप अपना लोगे उतनी जल्दी आप सीख जाओगे। और यदि आपको सच में सास का दिल जीतना है और ससुराल वालों का सबका दिल जीतना है तो उनके जो भी रीति रिवाज है जितने अच्छे से आप फॉलो करोगे तो सबको आप जो है बहुत अच्छे लगते हैं और सबके साथ फिर आप एडजस्ट हो जाते हैं। ऐसी जो बहुएं होती है वो सबको बहुत अच्छी लगती है, जो मॉडर्न होने के साथ साथ जो थोड़ा ट्रेडिशनल जो कल्चर होता है उसको भी फॉलो करती है। जैसे घर में कोई फेस्टिवल है, पूजा पाठ है, तो आपने साड़ी पहन ली या फिर पूजा पाठ में आपने कुछ मदद कर दी, क्योंकि ज़्यादातर जो मिडिल क्लास पे या पहले की जो औरतें हैं वो इतनी वर्किंग नहीं थी या नहीं है, तो उनको ये सब में बड़ी दिलचस्पी होती थी, पूजा पाठ करना, घर को बहुत ही समेट के रखना, अच्छे से रखना। तो उसमें अगर
आने वाली अब की जो बहुएं होती हैं अगर थोड़ा उनका हाथ बटा देती है या मदद कर देती है तो ऐसे में जो सास का वो दिल है वो जीत ही लेती है। अब इसमें चौथा जो पॉइंट है कि घर के सभी जो सदस्य हैं, जो मेंबर है, उनका आपको ख्याल जरूर से रखना है। एक अच्छी बहू वही लड़की बन पाती है जो ससुराल में सभी सदस्यों का जो है ख्याल रखे। इसके लिए ये जरूरी नहीं है कि आपको सबके लिए जो है दिन भर काम में लगे रहना है या बस काम ही करते रहना है सबके अनुसार, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप सबके जो सुख दुख है उनमें उनका जो साथ देकर या उनके साथ जो है खुले दिल से, सच्चे दिल से बात करके आप उनके स्पेशल दिन को जो है सेलिब्रेट करके भी आप जो है एक अच्छी जो बॉन्डिंग है वो बना सकते हैं। अगर कोई अच्छा सेलिब्रेशन है उसमें आप उनका साथ दे सकते हैं, कोई दुख की घड़ी है तो आप उसमें जो है उनका साथ दे सकते हैं। उनके जो दुख को है वो बांट कर भी आप जो एक अच्छी बहू जो है बन सकती है। और अगर कोई सेलिब्रेशन है तो उसमें भी खुशियां मनाकर आप जाहिर कर सकते हैं कि आपको भी इस घर के दुख सुख से बहुत फर्क पड़ता है और चाहे दुख हो या सुख हो आप भी उनके साथ ही हैं और जो भी सिचुएशन घर की है हर प्रॉब्लम में आप भी बहू होने के नाते उनका हर साथ दोगे और साथ रहोगे। ये जो फीलिंग होती है आपको उनको जरूर से जाहिर करनी है, जरूर से बतानी है। अब इसमें पांचवी जो बात है, बातचीत से हर समस्या को है आप सुलझा सकते हैं। देखिए नई नई शादी होती है तो कोई ना कोई प्रॉब्लम हो ही जाती है, एक दूसरे को समझना, सबको समझना मुश्किल हो जाता है। शादी के बाद बहुत से रिश्ते जो होते हैं वो बदल जाते हैं। माता पिता अक्सर अपने बेटे के लिए बहुत ही पजेसिव हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका बेटा जो है उन पर कम ध्यान दे रहा है और अपनी जो बेबी आई है उसका जो ध्यान है बहुत ज़्यादा रख रहा है। तो ऐसे में अगर कोई बात बिगड़ जाए या फिर मन मुटाव हो जाए तो अच्छी बहू होने के नाते खुद को जो है आपको बहुत ही शांत रखना है। तुरंत आपको जो है किसी भी बात पर रिएक्ट नहीं करना है और सही समय देखकर आपको जो समझदारी से है अपनी जो बात है उसको सबके सामने रखना है या फिर कहना है। क्योंकि देखिए किसी भी घर में जब नई बहू आती है तो आपको उन लोगों को समझना मुश्किल हो जाता है और ससुराल वालों को बहू को समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि दोनों जो होते हैं थोड़े डिफरेंट कल्चर से, डिफरेंट सिटी से या अपने जो माहौल जो होता है उनका जहाँ पे पले बड़े हैं वो बचपन से ही काफ़ी अलग होता है। तो इसलिए फिर दोनों को एक दूसरे को समझना मुश्किल हो जाता है क्योंकि एकदम से जो लड़की 25-30 साल तक जो कल्चर फॉलो करते आई है, जो आदतें फॉलो करते आई है वो एकदम से चेंज नहीं हो जाएगी या ससुराल वालों के लिए एकदम से वो बदल नहीं जाएगी। तो उसको भी जो है थोड़ा टाइम ज़रूर से देना है या फिर आप अपने आप के लिए टाइम ज़रूर लें। कुछ साल आपको लग सकते हैं सेट होने के लिए। तो ये दोनों तरफ से समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि एकदम से हम किसी को अपने लिए एडजस्ट नहीं करवा सकते या एकदम से अपनी जैसा बिल्कुल भी नहीं बना सकते, कभी भी नहीं बना सकते। तो एक दूसरे को समझना बहुत ज़रूरी है और एक दूसरे को स्पेस देना, टाइम देना कि चलिए इतने टाइम में आप इस कल्चर को समझिए, हम आपको समझते हैं या आप हमें समझिए। तो ये जो अंडरस्टैंडिंग होती है ये होना बहुत ज़रूरी है। अब इसमें छठी जो बात है, अपने पहनावे का जो ध्यान है वो ज़रूर रखें। हर परिवार का जो है बहुत ही अलग अलग माहौल होता है। तो कुछ घरों में जो है पहनावे को लेकर कोई रोक टोक बिल्कुल नहीं होती, तो कुछ घर में ऐसा होता है कि जहाँ पहनावा जो होता है वो बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है। तो ऐसे में एक अच्छी जो बहू बनने के लिए आपको अपने नए परिवार के जो कल्चर को है समझना बहुत ज़रूरी है कि वहाँ पर जो है किस तरह के कपड़े पहनना अलाउ है या किस तरह के कपड़े पहना बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। तो उनके कल्चर को समझना, उनकी सोच को समझना ये बहुत ज़रूरी है। तो इस बात का जो खास आपको ख्याल रखना है। तो शादी के बाद इस तरह का जो पहनावा है वो बिल्कुल आपको नहीं पहनना है कि जिससे आपका जो मान सम्मान है उसकी हानि हो जाए या फिर वो कम हो जाए और घर का कोई भी इंसान जो है दुखी हो जाए कि आप जो है इस तरह के कपड़े पहन रहे हैं कि जो उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आते या फिर
कभी जो है उनके घर के लड़कियों ने भी नहीं पहना, खुद सास ने भी ऐसे नहीं पहना, और आप आकर ये सोचें कि हम तो बहुत मॉडर्न हैं, हम तो बहुत ही छोटे छोटे कपड़े पहनेंगे या स्किन दिख रही है तो क्या प्रॉब्लम है, ये तो आज का ज़माना है, चलता है। तो देखिए, ये सोच बिल्कुल ना रखें, क्योंकि जहाँ पर हम रहते हैं, जिस कल्चर में हम रहते हैं, उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, इज्जत करनी चाहिए। तो अगर हम घर में थोड़ा सलीके से और सोच समझ कर जो कपड़े हैं पहने, तो हम सबका जो दिल है वो बहुत आसानी से जीत सकते हैं। तो चलिए, ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, या इनमें से कौन सी जो बातें हैं आप फॉलो करना चाहोगे या आप फॉलो पहले से ही करती हो, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और आप जो नेक्स्ट वीडियो है वो किस टॉपिक पे चाहते हैं तो वो भी मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं उस पर भी जो वीडियो है वो ज़रूर से बनाऊंगी। और पहले से ही इस चैनल पे बहुत सारे ऐसे जो वीडियो है वो अपलोड है, तो आप उनको भी जाके देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। तो चलिए, फिर मिलेंगे मेरे किसी नेक्स्ट ऑडियो या वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, नमस्ते।